जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास सरदर क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले आया हूं अक्सवार एंड अक्सवार रूट्स। आइए जानते हैं अक्सवार एंड अक्सवार रूट्स होता क्या है। तो यदि हम अक्सवार की बात करें तो आप लोगों को पता होगा अक्सवार क्या होता है। यानी यदि हम 2 into 2 की बात करें, 2 into 2 की बात करें तो दो का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 4 कितना आता है? 4। या हम 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। 4 को क्या ले सकते हैं? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 का मान कितना होता है? 4। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 4। और यदि हम बात करें 3 into 3 बराबर कितना होता है? 9। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। यदि हम इसका मतलब आप लोग समझ गए अक्सवार क्या होता है। अक्सवार क्या होता है? सबसे पहले बात, हमें अक्सवार रूट निकालने के लिए हमें 1 to 30 तक वर्ग हमें याद करना होगा। तो यदि हम बात करें 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। 6 का वर्ग क्या होगा? 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा? 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा? 64 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा। और 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा। यदि हम बात करें 11 का वर्ग क्या होगा? 121 होगा। 12 का वर्ग क्या होगा? 144 होगा। 13 का वर्ग क्या होगा? 169 होगा। 14 का वर्ग क्या होगा? 196 होगा। 15 का वर्ग क्या होगा? 225। 16 का वर्ग क्या होगा? 256। 17 का वर्ग क्या होगा? 289। 18 का वर्ग क्या होगा? 324। 19 का वर्ग क्या होगा? 361। 20 का वर्ग क्या होगा? 400। यदि हम 21 का वर्ग देखें तो 21 का वर्ग क्या होगा? 449। 22 का वर्ग क्या होगा? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 2 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे 4, 4 दूनी 8 और 2 का बच्चा है। 22 का अक्षर कितना होता है? 484। 23 का अक्षर कितना होता है? 3 का अक्षर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 में 529। 24 का अक्षर क्या होता है? 576। 25 का अक्षर कितना होता है? 625। 25 का अक्षर कितना होता है? 625। 26 का अक्षर कितना होता है? 676। 27 का अक्षर कितना होता है? 729। 27 का अक्षर कितना होता है? 729। 7 का अक्षर करते हैं 49, 49 के 9 बचत में 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 के 2 बचत में 3, 2 का अक्षर 4, 4 और 3 7। 28 का अक्षर कितना होता है? 8 का अक्षर 64, 64 के 4 बचत में 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6, 32 और 6 38, 38 के 8 बचत में 3,
4 2 का स्क्वायर 4 4 8 7 784। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। 29 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 9 81 81 का 1 बचत में 8। 9 का पारा तो पड़ेगा 18 18 दूनी 36 36 36 और 8 44 44 के 4 44 का 4 बचत में 4। 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 841। और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। कितना होता है 900। यदि इसी तरह हम 31 की बात करें 31 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 3 का पारा 1 3 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9 961। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। यदि हम 32 का स्क्वायर करते हैं 32 का स्क्वायर कितना होता है 2 का पारा तो 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 के 2 बचत में 1 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 10 24 1024। यदि हम 33 की देखें 33 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 के 8 बचत में 1 और 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 1089 1089। यदि हम 34 को देखें 34 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 का स्क्वायर 16 16 का 6 बचत में 1 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 और 1 25 25 के 5 बचत में 2 3 का स्क्वायर 9 9 और 2 11 1156। 34 का वर्ग कितना होता है 1156। हम 35 को भी देख रहे थे 35 का वर्ग कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 25 के 5 बचत में 2 5 के 15 15 दूनी 30 30 और 2 32 32 के 2 बचत में 3 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 12 1225 1225। 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर 36 36 के 6 बचत में 3 18 दूनी सॉरी 6 तिया 18 18 दूनी 36 36 और 3 36 और 3 39 39 के 9 बचत में 3 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 12 1296। 37 का स्क्वायर कितना होता है 37 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 49 के 9 बचत में 4 7 तिया 21 21 दूनी 42 42 और 4 46 46 के 6 कैरी कितना बच गया 4 3 का स्क्वायर 9 9 और 4 13 1369। 38 का स्क्वायर देखें कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 64 के 4 बचत में 6 8 या 24 24 दूनी 48 48 और 6 54 54 के 4 बचत में 5 3 का स्क्वायर 9 9 और 5 14 1444। यदि हम 40 का स्क्वायर देखें तो 3 का सॉरी 9 का स्क्वायर कितना था 81 81 का 1 बचत में 8 9 तिया 27 27 दूनी 54 54 और 8 62 62 के 2 बचत में 6 3 का स्क्वायर 9 9 और 6 15 1521 और 40 का स्क्वायर कितना था 1600। तो ये जो टेबल है वर्ग का टेबल है 1 से 40 तक सारे बच्चों को याद करना होगा तभी आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये सारे बच्चे को ये टेबल याद रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं
किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो वर्गमूल जानने से पहले सबसे पहले बात हमें हमें क्या याद रखना होगा? किसी भी नंबर का इकाई अंक होगा वो यानी 1 का इकाई अंक का जो आंसर आएगा 1 आएगा चाहे 9 आएगा। किसी भी नंबर के इकाई अंक में 5 दिखाई दे तो उसका आंसर 5 आएगा। किसी भी नंबर का इकाई अंक 6 दिखा दे तो उसका आंसर 4 आएगा चाहे 6 आएगा। किसी भी नंबर का इकाई अंक 4 दिखा दे उसका आंसर 8 आएगा चाहे 2 आएगा। किसी भी नंबर का इकाई अंक 9 दिखाई दे तो उसका आंसर 3 आएगा चाहे 7 आएगा। ये सारे बच्चों को याद रखना होगा। किसी भी नंबर का इकाई अंक 1 दिखाई दे तो उसका आंसर 1 आएगा चाहे 9 आएगा। यदि 5 दिखाई दे उसका आंसर 5 आएगा। यदि 6 दिखाई दे चाहे 4 आएगा चाहे 6 आएगा। यदि 4 दिखाई दे चाहे 2 आएगा चाहे 8 आएगा। यदि 9 दिखाई दे चाहे 7 आएगा चाहे 3 आएगा। ये सारे बच्चे को याद रखना होगा। यदि हम बात करें 576 का वर्गमूल क्या होगा यानी स्क्वायर रूट क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? जब भी हमें वर्गमूल पूछेगा किसी भी संख्या का तो हमेशा याद रखना होगा कि संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। संख्या के अंतिम 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं 76 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। और 6 का जो आंसर आएगा आपका चाहे आपका 4 आएगा चाहे 6 आएगा, चाहे 4 आएगा चाहे 6 आएगा। अब यहां पर हमें 5 दिखा दे रहा है तो 5 किन किन संख्या के वर्ग के बीच में आता है? यदि 1 के आंसर करते तो 1 आता है, 2 का आंसर करते तो 4 आता है और 3 का आंसर करते हैं तो 9 आता है। यानी जो 5 आ रहा है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 5 जो आ रहा है 4 और 9 के बीच में आ रहा है तो ऊपर वाला हम संख्या लेंगे 2। क्या लेंगे? 2 4 में भी 2 लिखेंगे और 6 में भी 2 लिखेंगे। अब हमको ये देखना है कि 5 जो है किसके नजदीक में? 4 के नजदीक में कि 9 के नजदीक में? तो 5 जो है वो 4 के नजदीक में है तो ऊपर वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। यानी रूट 576 का मान कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24 आ गया। यदि हम बात करें 625 रूट 625 का मान कितना होगा? तो संख्या के अंतिम 2 अंक जोड़ा लगाना होगा। संख्या के अंतिम 2 अंक जोड़ा लगाना होगा। अब ये जोड़ा का अंतिम अंक क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है तो 5 का जो आंसर आएगा क्या आएगा? 5 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब हमें क्या दिखा रहा है? 6। यानी 6 कौन कौन से नंबर के बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है 6। अब हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर वाला नंबर हमें लेना होगा। क्या लेना होगा? इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर लेना होगा 125। तो दैट इज द फाइनल आंसर। रूट 625 का मान कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। रूट
1764 का मान क्या होगा? तो ये नंबर के अंतिम दो अंक जोड़ा लगाना होगा, दो अंक जोड़ा लगाना होगा। इस जोड़े के अंतिम अंक क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो 4 का जो आंसर आएगा वो क्या क्या आ सकता है? चाहे 2 आएगा, चाहे 8 आएगा। अब 17 दिखाई दे रहा है। अब 17 जो है वो कौन से वर्ग के बीच में आ रहा है? कौन से नंबर के वर्ग के बीच में आ रहा है? यानी आपका जो आ रहा है वो 4 का आंसर कितना था? 16 और 5 का आंसर कितना था? 25। यानी जो 17 है वो 16 और 25 के बीच में आ रहा है। यानी ऊपर वाला हम नंबर लेंगे 4, 4 नीचे में भी और 4 यहाँ, 4 ऊपर में भी और 4 नीचे में भी। अब आप देखना है कि 17 कौन से नंबर के नजदीक में है? तो 16 के नजदीक में है। किसके नजदीक में? 16 के नजदीक में। ऊपर वाला होगा राइट आंसर। यानी रूट 1764 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। उसके बाद हम चलते हैं 11,225, सॉरी 11,025। इनका मान कितना होगा? तो इस संख्या के अंतिम दो अंक का जोड़ा लेंगे, 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। अब इस नंबर के अंतिम अंक क्या दिखा दे रहा है? इस जोड़ा के अंतिम अंक क्या दिखा दे रहा है? 5 दिखा दे रहा है। तो 5 का आंसर क्या आ सकता है? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5। अब यहाँ 110 दिखा दे रहा है। 110 कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है? 10 का वर्ग कितना होता है? 100 और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। इसका मतलब है 110 जो है वो 100 और 121 के बीच में आ रहा है। यानी ऊपर वाला संख्या लेंगे, ऊपर वाला संख्या लेंगे। यानी 105 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। देख लेते हैं रूट 42, 25। इनका मान क्या होगा? इनका मान क्या होगा? अब इस संख्या का अंतिम नंबर का जोड़ा लगाएंगे। अंतिम नंबर का जोड़ा लगाएंगे तो अंतिम नंबर का जोड़ा कितना होता है? 25। इस संख्या के अंतिम 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे तो 2 अंकों का जोड़ा लगाया। इन 2 अंकों का जो जोड़ा है इसके इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 का जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। अब 42 जो है वो कौन से नंबर के बीच में? 6 का आंसर कितना था? 36 और 7 का आंसर कितना था? 49। इसका मतलब है 42 जो है वो 36 और 49 के बीच में। ऊपर वाला हम नंबर लेंगे 65। 65। रूट 5625 का मान कितना होगा? तो इस नंबर के अंतिम 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। इन 2 अंक का जोड़ा का इकाई कितना दिखा था? 5। तो 5 आपका इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा। अब 56 किन नंबर के वर्ग के बीच में आता है? तुम जल्दी बात करें। 7 का आंसर कितना आता है? 49 और 8 का आंसर कितना आता है? 64। यानी 56 जो है 49 और 64 के बीच में आ रहा है।
56 जो है 49 और 64 के बीच में आ रहा है, ऊपर वाला नंबर लेंगे 7 यानी 75। 75 जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी रूट 5625 का मान कितना होगा 75। कितना होगा 75। अब हम देख लेते हैं रूट 2601 का मान कितना होगा। तो इस नंबर के अंतिम दो नंबर का जोड़ा लगाएंगे और इन दो नंबर का जोड़ा का इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, चाहे 1 होगा चाहे 9 होगा। अब 26 कौन से नंबर के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो यहां मैंने देखा 5 का आंसर कितना था 25 और 6 का आंसर कितना था 36। 25 और 36 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 26, यानी 26 जो है वो 25 और 36 के बीच में ऊपर वाला नंबर 5 लेंगे, 5 नीचे ऊपर में भी और 5 नीचे में भी। अब देखेंगे कि 26 कौन से नंबर के नजदीक में है, कौन से नंबर के नजदीक में है। तो 26 जो है वो ऊपर वाले नंबर के नजदीक में, यानी 51 जो होगा वो 2601 का 2601 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 51। कितना आएगा 51। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। हम देख लेते हैं रूट 5929 इनका मान कितना होगा, इनका मान कितना होगा। तो इस नंबर के अंतिम दो अंक का जोड़ा लगाएंगे, 29 आ रहा है। अब 29 का इकाई अंक क्या दिखा दे रहा है 9, तो 9 का जो आंसर होगा चाहे आपका 3 होगा चाहे 7 होगा। अब यहां पर 59 जो है वो किन नंबर के वर्ग के बीच में आ रहा है, यानी 50 जो 9 है वो 49 और 64 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर लेंगे तो 7 ऊपर में भी है 7 नीचे में भी। आप देखेंगे 59 किन नंबर के नजदीक में, तो 64 के नजदीक में, 64 के नजदीक माने नीचे वाला नंबर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है 29 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा 77। कितना आएगा 77। दैट इज द करेक्ट आंसर। वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए वीडियो के साथ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ इन्हीं का पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।